क्या आपने कभी सोचा है कि मौत की आवाज कैसी होती है? चीख, सन्नाटा, या हड्डियों के टूटने की वो चटक जब कोई विशालकाय जबड़ा आपको जिंदा चबा रहा हो? हेल आइलैंड पर मौत आवाज नहीं करती, वो बस आती है, और जब वो आती है तो खुदा भी अपना चेहरा फेर लेता है, क्योंकि आज खुदा का जन्मदिन नहीं, आज शैतान का जश्न है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और रोंगटे खदीदीढ़े कर देने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। एक पुराना तटीय गांव, सूरज ढल रहा है, उसकी आंखों में एक पुराना डर है। तभी एक नन्हा बच्चा बाजार अपनी बॉल के पीछे भागता है। दादी मां कांपती आवाज में, बाजार रुक जाओ, अंधेरा होने वाला है, वापस आओ। लेकिन बाजार नहीं रुकता। वो किनारे के पास झाड़ियों में चला जाता है। अचानक पानी में एक हलचल होती है, एक विशाल परछाई तेज गति से गुजरती है। बाजार चीखते हुए, मेरी बॉल, मेरा बॉल वापस दो। सन्नाटा, फिर एक तेज छपाक, बाजार गायब है। मिस्टर लोहान, मुझे पता है आप कौन हैं। एशिया के सबसे बड़े जीव वैज्ञानिक, जो 2 साल पहले दुनिया की नजरों से गायब हो गए। मेरा भाई सीओ किंग हेल आइलैंड के पास गायब हुआ है। मुझे आपकी जरूरत है। लोहान ठंडी हंसी के साथ, मैडम, हेल आइलैंड को हेल यानी नर्क ऐसे ही नहीं कहा जाता। वहां 3000 से ज्यादा नरभक्षी मगरमच्छ हैं। वहां की हवा में मिथाइल जहरीली गैस है। आप वहां जाने की बात कर रही हैं। आप मौत को दावत दे रही हैं। लोहान, वहां पैसा नहीं, फेफड़े और किस्मत काम आती है। और आपकी किस्मत, वो तो आपके यहां आते ही खत्म हो गई। हेल आइलैंड की ओर उड़ता हुआ प्राइवेट प्लेन। टीम में 10 लोग हैं, सब नर्वस हैं। खिड़की से बाहर केवल घना कोहरा और काले पहाड़ दिख रहे हैं। लोहान, तैयार हो जाओ, ये प्लेन वहां लैंड नहीं कर सकता, हमें कूदना होगा। पैन, क्या पागल हो गए हो? लोहान, नर्क में जाने के लिए दरवाजे नहीं होते, सीधे गिरना पड़ता है। सब पानी में कूदते हैं। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं। आइलैंड का किनारा। स्टीव को कीचड़ में कुछ मिलता है, एक हेलमेट जिस पर खून के ताजा धब्बे हैं। स्टीव, बॉस, ये तो हमारे मिशन का बैच है, लेकिन ये इतना मुड़ा हुआ क्यों है, जैसे किसी ने लोहे को मरोड़ दिया हो। लोहान जमीन को सूंघते हुए, चुप हो जाओ, कोई चिल्लाएगा नहीं। यहां मगरमच्छों के अंडे हैं, और जहां अंडे होते हैं वहां मां भी होती है। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज झाड़ियों को कुचल रही हो। एक पुरानी गुफा के बाहर टीम को एक लाश मिलती है। उसका शरीर आधा गायब है। पैन रोते हुए, क्या ये मेरा भाई है? लोहान, नहीं, ये कोई और है। ये तो मिलिट्री ड्रेस में है। ये यहां क्या कर रहे थे? गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हैं, मगरमच्छों की पूजा करते हुए लोग, और एक विशाल आकृति जो सामान्य मगरमच्छ से 10 गुना बड़ी है। लोहान, ये साधारण मगरमच्छ नहीं है, ये कुकैरेटोसोरस के वंशज हैं, डायनासोर के समय के शिकारी। ये लुप्त हो जाने चाहिए थे, लेकिन इस टापू ने इन्हें पाल रखा है। स्टीव, मेरे पास गन है, मैं किसी भी जानवर को मार सकता हूं। लोहान, जंग के मैदान में गोलियां काम आती हैं। स्टीव, ये नर्क है, यहां शिकारी वो हैं, हम सिर्फ चारा हैं। पैन चुपके से एक सैटेलाइट फोन पर बात कर रही है। पैन धीमी आवाज में, हाँ, हम पहुंच गए हैं। लोहान को शक नहीं है, जैसे ही अंडा मिलेगा मैं उसे खत्म कर दूंगी। तभी लोहान उसके पीछे खड़ा मिलता है। लोहान, तो तुम अपने भाई को बचाने नहीं आई हो, तुम उस प्राचीन डीएनए के लिए आई हो जिससे तुम्हारी कंपनी अमर होना चाहती है। पैन, तुम बहुत समझदार हो लोहान, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तभी जमीन कांपने लगती है। गुफा के अंदर से एक दहाड़ सुनाई देती है, जो किसी जानवर की नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ खुद चिल्ला रहा हो। आपको क्या लगता है, क्या पैन का लालच सबको ले डूबेगा, या लोहान के पास कोई गुप्त योजना है? कमेंट में अपनी राय दें। मिथाइल, जहरीला कोहरा का इलाका। टीम गैस मास्क पहनकर आगे बढ़ रही है। कोहरा इतना घना है कि एक हाथ की दूरी पर कुछ नहीं दिख रहा। यादव, एक टीम मेंबर, अरे पीछे घूमो, वहां क्या है? सब पीछे देखते हैं। 2 विशाल पीली आंखें कोहरे में चमक रही हैं। लोहान, भागो, गोली मत चलाना, इसकी खाल बुलेट प्रूफ है। लेकिन डर में एक गार्ड गोली चला देता है। धमाके की आवाज कोहरे में गूंजती है, और फिर तबाही मचती है। एक 20 फुट लंबा मगरमच्छ कोहरे से निकलता है और यादव को बीच से 2 टुकड़ों में फाड़ देता है।
खून की फुहारें पैन के चेहरे पर गिरती हैं। उसका अरमानी सूट अब लाल हो चुका है। स्टीव, गोली चलाओ, मारो इसे। गोलियां मगरमच्छ की खाल से टकराकर गिर रही हैं। वह जानवर नहीं, एक जीवित टैंक है। एक एक करके टीम के सदस्य गायब हो रहे हैं। सन्नाटे में सिर्फ हड्डियों के टूटने की आवाजें आ रही हैं। सिर्फ लोहान, पैन और ज़भागटीव बचे हैं। वे एक पुराने टूटे हुए रिसर्च सेंटर में पहुंचते हैं। वहां उन्हें सीओ किंग, पैन का भाई, मिलता है, लेकिन वह जंजीरों से बंधा है। सीओ किंग बुदबुदाते हुए, वह आ रहा है, वह सबसे बड़ा है। दादी मां ने सही कहा था, यह ड्रैगन का श्राप है। अचानक छत टूटती है। एक ऐसा मगरमच्छ सामने आता है जिसकी लंबाई 50 फुट से कम नहीं। उसकी पीठ पर पत्थर जैसी नुकीली ढाल है। लोहान, यह राजा है, इट गॉडफादर ऑफ हेल। पैन अपनी जान बचाने के लिए अपने भाई को वहीं छोड़ देती है और उस डीएनए सैंपल को लेकर भागती है। लोहान, पैन रुक जाओ। वह आवाज का पीछा करता है। पैन नहीं रुकती। वह एक किनारे पर पहुंचती है जहां उसका प्राइवेट हेलीकॉप्टर आने वाला है, लेकिन मौसम खराब है। रडार काम नहीं कर रहा। जैसे ही वह हेलीकॉप्टर की रस्सी पकड़ती है, पानी से राजा निकलता है। एक झटके में वह हेलीकॉप्टर के पैर को पकड़कर पानी के अंदर खींच लेता है। धमाका, आग और पानी में फैला हुआ खून। लोहान और सीओ किंग एक छोटी सी टूटी हुई नाव पर समुद्र के बीचों बीच है। टापू पीछे छूट गया है। सीओ किंग, हम बच गए, हम सच में बच गए। लोहान कुछ नहीं बोलता। वह अपनी शर्ट उतारता है। उसकी पीठ पर वही निशान है जो गुफा की दीवारों पर बने प्राचीन चित्रों में था। लोहान धीमी आवाज में, कोई नहीं बचता सीओ, हम सिर्फ संदेशवाहक हैं। तभी नाव के नीचे एक विशाल परछाई फिर से दिखती है। लोहान मुस्कुराता है, एक डरावनी ठंडी मुस्कान। नैरेटर, कहते हैं कि हेल आइलैंड से जो वापस आता है वह इंसान नहीं होता, वह सिर्फ एक खोल होता है जिसके अंदर वो शिकारी बस जाता है। क्या आप आश्वस्त हैं कि आपके बगल में बैठा इंसान ही है? समुद्र के बीचों बीच नाव। रात का सन्नाटा। सीओ किंग सो रहा है, लेकिन अचानक उसे किसी के चबाने की आवाज आती है। वह आंखें खोलता है और देखता है कि लोहान नाव के किनारे बैठकर कच्ची मछली खा रहा है, बिना चाकू के, सीधे अपने दांतों से। लोहान के गले की नसें मगरमच्छ की खाल की तरह सख्त और उभरी हुई दिख रही हैं। नैरेटर, बचना आसान था, लेकिन उस खौफ को अपने भीतर से निकाल फेंकना नामुमकिन। सीओ किंग को लगा कि उसने अपनी जान बचा ली है, पर उसे क्या पता था कि असली नरभक्षी उसके ठीक सामने बैठा है। बढ़ता हुआ शक दृश्य। वे एक अनजान तट पर पहुंचते हैं। लोहान की चाल बदल चुकी है। वह अब सीधा नहीं चलता, बल्कि थोड़ा झुककर और जमीन को सूंघते हुए चलता है। गांव के कुत्ते उसे देखकर भौंकने के बजाय दुम दबाकर भागने लगते हैं। सीओ किंग घबराते हुए, लोहान, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे शरीर से यह गंध कैसी आ रही है? जैसे सड़ा हुआ मांस और दलदल की मिट्टी। लोहान बिना मुड़े, यह गंध नहीं है सीओ, यह पहचान है। हम वापस आ गए हैं, पर क्या हम सच में वापस आए हैं? वे उसी पुराने गांव में पहुंचते हैं जहां से बाजार गायब हुआ था। गांव अब खाली और वीरान है। घरों के दरवाजों पर खून से वही प्राचीन निशान बने हैं जो आइलैंड की गुफा में थे। तभी उन्हें दादी मां मिलती हैं, जो अब पूरी तरह अंधी हो चुकी है। दादी मां, तुम ले आए उसे, तुम नर्क के दरवाजे को खुला छोड़ आए हो। वह यहां है, वह पानी में नहीं, वे तुम्हारे साथ चल रहा है। सीओ किंग को लोहान के बैग में पैन, उसकी बहन का वही डीएनए सैंपल मिलता है, लेकिन सैंपल टूटा हुआ है और खाली है। सीओ किंग, लोहान, तुमने इसे पी लिया? तुमने उस प्राचीन शिकारी का डीएनए खुद में डाल लिया? लोहान एक ठंडी अमानवीय हंसी के साथ, मैंने नहीं चुना सीओ, उसने मुझे चुना। जब राजा ने मुझे गुफा में घेरा था, उसने मुझे मारा नहीं, उसने अपना अंश मुझ में छोड़ दिया। अब मुझे भूख लगी है और मछली से पेट नहीं भर रहा। गांव के कुएं से वही काली झरीली गैस मिथाइल निकलने लगती है। लोहान का शरीर तड़कने लगता है। उसकी हड्डियां टूटकर फिर से जुड़ रही हैं। उसकी पीठ से नुकीले कांटे बाहर निकलने लगते हैं। सीओ किंग, भागो, यहां से भागो! लेकिन अब देर हो चुकी है। लोहान अब लोहान नहीं रहा। कोहरे के बीच से केवल दो चमकती पीली आंखें और एक भारी घसीटती हुई पूंछ की आवाज आती है। सीओ किंग किनारे की ओर भागता है, लेकिन तभी पानी से एक साथ सैकड़ों मगरमच्छ बाहर निकलने लगते हैं। वे हमला नहीं कर रहे, वे अपने नए राजा के सामने सर झुका रहे हैं। नैरेटर, इंसान ने सोचा था कि वो नर्क को जीत लेगा, पर नर्क ने खुद अपना राजा चुनकर शहर भेज दिया है। अगली बार जब आप रात में पानी की आवाज सुने तो याद रखिएगा, शिकारी अब टापू पर नहीं, आपके पड़ोस में है। अंधेरा छा जाता है और फिर से वही भारी सांस,
इस बार आपके कानों के और भी करीब। कैसा लगा ये सीक्वल? क्या आप चाहेंगे कि सीओ किंग इस नए राजा को रोक पाए या फिर नर्क पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले? की धुंधली रोशनी और मूसलाधार बारिश। सड़कें खाली हैं, लेकिन गटर के ढक्कन एक एक करके खिसक रहे हैं। सीओ किंग एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ा है, नीचे शहर को देख रहा है। उसे एहसास होता है कि शहर की सड़कों पर पानी नहीं, बल्कि साक्षात नर्क बह रहा है। इंसान ने जंगल काटे, नदियों को बांधा और सोचा कि वो प्रकृति का मालिक है। लेकिन आज प्रकृति अपना सबसे पुराना और सबसे खूंखार योद्धा वापस लाई है। आज जंग जमीन की नहीं, वजूद की है। पूरा शहर अब मिथाइल जहरीले कोहरे की चपेट में है। बिजली कट चुकी है। लोहान, जो अब पूरी तरह से एक माना मगरमच्छ हाइब्रिड बन चुका है, शहर के मुख्य वाटर टैंक पर बैठा है। उसका शरीर अब 10 फुट लंबा हो चुका है और उसकी खाल पर गोलियां बेअसर है। सीओ किंग के पास केवल एक चीज बची है, लोहान का पुराना रिसर्च जर्नल, जिसमें इस प्राचीन प्रजाति की इकलौती कमजोरी लिखी है। सीओ किंग भारी हथियारों से लैस टीम के साथ लोहान का सामना करने पहुंचता है, लेकिन ये कोई आम लड़ाई नहीं है। कोहरे के बीच से लोहान की परछाई बिजली की गति से हमला करती है। सीओ किंग: लोहान, मुझे पता है तुम इसके अंदर कहीं हो, लड़ो इससे। लोहान: लोहान मर चुका है सीओ, अब सिर्फ भूख बची है। लोहान एक झटके में एक बख्तरबंद गाड़ी को पलट देता है। चीखें, गोलियों की तरतराहट और मांस के फटने की आवाजें पूरे माहौल को नर्क बना देती हैं। सीओ किंग को पता चलता है कि लोहान को मारने का इकलौता तरीका उसे मारना नहीं, बल्कि उस प्राचीन जहर को बेअसर करना है जो उसके खून में है। लेकिन इसके लिए उसे लोहान के जबड़ों के बिल्कुल करीब जाना होगा। तभी उसे अंधेरी गली में वही दादी माँ दिखती हैं। वो अंधी हैं, पर वो देख सकती हैं जो कोई नहीं देख पा रहा। दादी माँ: बेटा, उसे मारने के लिए तुम्हें खुद को कुर्बान करना होगा। शिकारी को लालच दो, तभी वो जाल में फंसेगा। सीओ किंग खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करता है। वो लोहान को एक पुराने केमिकल प्लांट के चेंबर में खींच लाता है। जैसे ही लोहान सीओ किंग पर झपटता है, सीओ किंग एक लिक्विड नाइट्रोजन का पाइप खोल देता है। पूरा इलाका जमने लगता है। मगरमच्छ ठंडे खून वाले जीव होते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लोहान का शरीर धीरे धीरे पत्थर की तरह जमने लगता है। उसकी आंखों की पीली चमक फीकी पड़ने लगती है। आखिरी पल में लोहान की आंखों में एक पल के लिए इंसानियत लौटती है। लोहान: धन्यवाद सीओ। किंग कांपते हाथों से बटन दबाता है और पूरा चेंबर एक जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है। सुबह का सूरज निकलता है। शहर तबाह हो चुका है, लेकिन कोहरा छट रहा है। सीओ किंग मलबे से बाहर निकलता है। हाथ में लोहान का वही मिशन बैच है। वो समुद्र की ओर देखता है। सब कुछ शांत लगता है, लेकिन तभी किनारे पर एक छोटा बच्चा खेल रहा है। उसकी बॉल पानी में चली जाती है। बच्चा पानी की ओर बढ़ता है और तभी कैमरे को पानी के नीचे एक बहुत बड़ी पीली आंख खुलती हुई दिखाई देती है। आपको लगा कि यह खत्म हो गया? प्रकृति कभी हार नहीं मानती। वो बस इंतजार करती है अगली भूख का, अगली प्यास का। अगर आपको ये हेल आइलैंड सीरीज पसंद आई तो कमेंट्स में लेजेंड लिखें और याद रखें, अगली बार जब आप शीशा देखें तो गौर से देखिएगा, कहीं आपकी आंखों में भी वो पीली चमक तो नहीं। अचानक एक जोरदार छपाका होता है और वीडियो खत्म हो जाता है। कैसी लगी आपको ये सीरीज? रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।